हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम पहला पॉइंट, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध। विद्यार्थियों को पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तथ्यों व घटनाओं का बोध कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं का बोध कर सकेंगे। विद्यार्थी मंदिर से संबंधित घटनाओं व तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को मंदिर के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम पहला पॉइंट है, विद्यार्थी मंदिर से प्राप्त वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मंदिर से संबंधित वस्तुओं व घटनाओं से तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला शिक्षण उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों का मंदिर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं को जानने का प्रयास करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी मंदिर से संबंधित मॉडल व चार्ट चित्र बनाने में अपने कौशल का विकास कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि का विकास करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तथा उससे संबंधित घटनाओं को जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अन्य इतिहास के अध्ययन में रुचि विकसित कर सकेंगे। अगला अभिवृत्ति। विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर से संबंधित तथ्यों के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मंदिर से संबंधित कला के प्रति दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री में संकेतक, श्यामपट्ट, लपेट फलक, डस्टर, चौक इत्यादि। अब आगे लिखेंगे पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में फॉर्मेट हम बनाएंगे, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम पहला प्रश्न लिखेंगे, हम किस देश में रहते हैं। छात्र कथन, भारत में। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे केरल। तीसरा, केरल की राजधानी कौन सी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे तिरुवनंतपुरम। चौथा प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम कौन सा मंदिर चर्चा का विषय बना। छात्र क्रिया में लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पांचवा प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब लिखेंगे हम उद्देश्य कथन। आज हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला पद्मनाभ स्वामी मंदिर का परिचय। दूसरा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्थापत्य। तो तीसरा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का विवाद। अब आगे फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, सार। पहला शिक्षण बिंदु है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का परिचय। छात्र अध्यापिका कथन में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत मॉडल किसका है। छात्र कथन में हम लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का। देख लीजिए, ये चित्र हम बनाएंगे। दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किस महाराजा ने करवाया। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे श्रावण कोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने। तीसरा प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किस सन में करवाया गया।
छात्र क्रिया में हम लिखेंगे 1733 में। चौथा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। अब लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट सार हम ब्लैक शीट पर इस प्रकार लगाएंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण 1733 में श्रावण कोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। दूसरा शिक्षण बिंदु है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्थापत्य। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी का। देख लीजिए, सहायक सामग्री में हम ये चित्र बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के स्तंभ किस धातु के बने हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे स्वर्ण धातु के। तीसरा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कितनी मंजिल है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 7 मंजिल। चौथा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में क्या जानते हैं, तो यह हो जाएगा संभावित उत्तर। अब लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ एवं केरल शैली का मिला जुला रूप है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पास सरोवर है जो पद्म तीर्थों के नाम से जाना जाता है। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब देख लीजिए श्यामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर 7 मंजिला है। मंदिर के स्तंभ स्वर्ण धातु के बने हुए हैं। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का विवाद। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत दरवाजे में किस भगवान की मूर्ति दिखाई गई है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विष्णु भगवान की। देख लीजिए, ये सहायक सामग्री में हम लिखेंगे मत खोलो छठा दरवाजा। दूसरा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने से क्या प्राप्त हुआ है। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्वर्ण मुद्रा। तीसरा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सिंहासन में अन्य कीमती वस्तुएं। चौथा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किस तहखाने को खोलने की सुनवाई चल रही है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छठे तहखाने पर। पांचवा प्रश्न है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के छठे तहखाने के विवाद से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब देखिए छात्रा अध्यापिका क्रिया या छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा। मंदिर के 5 तहखाने में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति प्राप्त की गई है तथा छठे तहखाने के मुख्य देवता अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की मूर्ति के चारों ओर मौजूद है। छठे तहखाने में ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि महान आत्माओं की समाधि है, जिसे खोलने पर विनाश का सूचक है, जिसे खोलना विनाश का सूचक है। छात्र कथन में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब देख लीजिए श्यामपट्ट सार में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे इस मंदिर से करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई है। छठा तहखाना खोला नहीं गया है, इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब हम मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। निर्देश निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें।
पहला प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किस सन में हुआ? ए 1893, ब 1733, से 1693 और द 1593। दूसरा प्रश्न, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? ए मार्तंड वर्मा, व अनंत वर्मा, से बल्लभ वर्मा, द इनमें से कोई नहीं। अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों का उत्तर सत्य व असत्य में दीजिए। तीसरा प्रश्न, पद्मनाभ स्वामी मंदिर 7 मंजिला है, सत्य असत्य। चौथा प्रश्न, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण स्वर्ण धातु से बना था, से सत्य असत्य। अगला निर्देश, निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। पांचवा प्रश्न, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? अब देखते गृह कार्य। पद्मनाभ स्वामी के 5 तहखानों में कुल कितनी संपत्ति प्राप्त की गई, बताइए। तो देख लीजिए, ये हमारी इतिहास विषय की पाठ योजना हो गई। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर इतिहास विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।